गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 121 और आज डेट है 1 दिसंबर। अपनी क्लास 4 की वर्कशीट है। यहाँ पे अपन को सेक्शन फिल करना है। आज का वो है टॉपिक है रिलेटेड लर्निंग आउटकम एस्टिमेट लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ों की लंबाई नापनी है मन को। यहाँ पे स्टूडेंट नाम में अपना नाम फिल करना है, टीचर्स नेम में टीचर्स नाम फिल करना। तो आज की हमारा टॉपिक का नाम क्या है, जन्मदिन का उपहार। ये एक स्टोरी है। क्या है ये, एक स्टोरी। तो रमन को चित्रकारी का बहुत शौक है, इसलिए उसके पापा ने इस बार उसे जन्मदिन पर रंगीन पेंसिलों का एक पैकेट उपहार में दिया था। उसने उन पेंसिलों से कई खूबसूरत चित्र बनाए। आज जब वो चित्रकारी करने बैठा तो उसने देखा कि जब उसे पेंसिल मिली थी तब सभी पेंसिल की लंबाई बराबर थी, परंतु अब सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग थी। सामने चित्र में दिए गए रमन के पैकेट को देखकर बताइए। तो क्या बताना है बच्चों, यहाँ पे देखिए कितनी पेंसिलें दे रखी है। A B C D E F G H I J K L M, ए से लेके एम तक पेंसिलों का नाम है। यहाँ पे देखो बच्चों, पहला क्या क्वेश्चन है, किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है। तो हमें देखते हैं सबसे कम कौन सी पेंसिल की लंबाई है। तो यहाँ पे ई पेंसिल की लंबाई सबसे कम है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ई पेंसिल। और फिर दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक लंबाई किसकी है, यहाँ पे कौन सी दिख रही है, ये ग्रीन वाली पेंसिल है ना, एल। तो यहाँ पे क्या आएगा, एल पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है। यहाँ पे एल पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है। और तीसरा क्वेश्चन है, पैकेट में ऐसी कौन कौन सी दो पेंसिल है जिनकी लंबाई बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों कौन कौन सी पेंसिल की लंबाई बराबर दे रखी है। यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे एच और के पेंसिल की लंबाई बराबर लग रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एच और के पेंसिल। अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ आमतौर पर आम यहाँ पे बच्चों देखिए, आमतौर पर छोटी चीजों की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाने स्केल का उपयोग करते हैं। तो ये बच्चों क्या है, ये एक स्केल है। आओ हम सीखते हैं कि लंबाई कैसे माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरीके से रखिए कि इसका एक सिरा पैमाने स्केल के जीरो के निशान को छू रहा हो। अब दूसरा सिरा देखें, पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर पर है। इससे पता चलता है कि इस पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जीरो पे, तो इसको पेंसिल को इस तरीके से रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 पे आ रही है, तो ये पेंसिल की लंबाई कितनी हुई, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जांचने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे क्रम संख्या दे रखी है। यहाँ पे पहले पहले क्या देख रखा है, पेंसिल, वस्तु का नाम, वस्तु का चित्र, आपका अंदाजा, वास्तविक लंबाई। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तुम्हारी पेंसिल, तो यहाँ पे आपको अपनी पेंसिल का चित्र बनाना है। जो जब पेंसिल, फिर आपको उसका अंदाजा लगाना। और यहाँ पे क्या लगाना है आपको, एक कंघी का चित्र बनाना है। अपने कंघी का चित्र है ना, आप अच्छे से बनाना। और यहाँ पे मोबाइल फोन का चित्र बनाना है आपको। और यहाँ पे बिस्कुट के पैकेट का। तो फिर बच्चों इसका अंदाजा आप लगाओगे। आप सोचते हो, आपने माना कि अपनी पेंसिल की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो अंदाजे से लगाया आपने 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कंघी की लंबाई मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर।
मोबाइल फोन की लंबाई कितनी माने बच्चों? 8 सेंटीमीटर। 8 नहीं, पेंसिल की उसकी मान लेते हैं अपन 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। और बिस्कुट की अपन मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये तो बच्चों जो अंदाजी से जो माननी है ना वो लंबाई, यहाँ पे आपको स्केल से नाप के उसकी वास्तविक लंबाई आपको लिखनी है। अब ये अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को लंबाई हाइट बढ़ाने वाले योगासन व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें, जैसे वृक्षासन, ताड़ासन, भुजासन, भुजंगासन। और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का उपयोग करें। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।